हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। हमने कल जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का बचपन अध्याय पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो देखिएगा। पाठ्य पुस्तक से जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं आज हम वो करेंगे। ठीक है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? क्या क्या काम करती थी? अगर आपने ये बचपन अध्याय नहीं पढ़ा है तो मैं अपने इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगी। आप एक बार उसको अध्याय को मैंने अच्छे से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज उसको देख लीजिएगा वीडियो को। फिर उसके बाद आप प्रश्न उत्तर करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? बचपन में लेखिका क्या क्या काम करती थी? कल मैंने आपको बताया भी था कि उनके घर में जो नौकर होते थे उनको वो उनके घर में मोजे धोने की मनाही होती थी। नौकरों को मोजे नहीं दे सकते, मोजे उनको खुद धोने पड़ते थे। तो लेखिका क्या करती थी? तो इतवार की सुबह, इतवार मतलब रविवार की सुबह, क्या करती थी? वो अपने मोजे धोती थी। फिर क्या करती थी? अपने जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। अपने जूतों पर पॉलिश करती थी और उन जूतों को ब्रश या कपड़े से रगड़ कर चमकाती थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। मतलब जब मैं छोटी थी तब मैं क्या खाती थी, क्या मेरे को पसंद था, क्या मैं पहनती थी, और अब जो अब जब वो बड़ी हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो अब के समय में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो लेखिका यहाँ पे बताने जा रही है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। ठीक है। इसका उत्तर देखिए। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका बोलती है कि तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। क्या होते थे? ग्रामोफोन होते थे। अब क्या है? रेडियो और टेलीविजन है। जब लेखिका ये बात बता रही होती है उस समय में क्या है? रेडियो और टेलीविजन है। और लेखिका के समय में क्या होते थे? ग्रामोफोन होते थे, और वो भी कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे। दूसरा देखिए। पहले कुल्फी होती थी, जो कुल्फी है अब किस में बदल गई है? आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी जो है वो समोसे में बदल गई है और पेटीज में बदल गई है। ठीक है। पहले लेखिका जब छोटी सी थी तब वो क्या खाती थी? कुल्फी खाती थी। और जो कुल्फी है उस समय की, वो अब क्या बन चुकी है? आइसक्रीम बन चुकी है। और उस समय की कचौड़ी क्या बन चुकी है? समोसा और पैटीज में बदल चुकी है। ठीक है। तीसरा देखिए इसका। फाल से और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लिमनेड, विमटो मिलती थी। ठीक है। आगे देखिएगा। हाँ, प्रश्न नंबर 3। पाठ में पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। ठीक है। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? जो उनके चचेरे भाई थे उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे कि वो कैसी लगती है चश्मा लगाने के बाद? उत्तर देखिए इसका। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये जो चश्मा लगाया हुआ है तो उसको वो ऐसा सोचती है कि उसको दूर की सूझेगी, पर क्या है, पर उसको ये मालूम नहीं है कि उसकी सूरत कैसी लग रही है? लंगूर के जैसी लग रही है। वो ऐसा करके उनके जो चचेरे भाई थे उनको चिढ़ाते थे। ठीक है। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो।
लेखिका, उत्तर देखिए इसका। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुल्फी कुल्फी शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। ठीक है। प्रमुख फल कौन सा था? काफल और चेस्टनट था। लेखिका बचपन में क्या खाती थी? चॉकलेट बड़े मजे से खाती थी, जो आज हम भी खाते हैं, और छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत पसंद होती है चॉकलेट। ठीक है। उनको सप्ताह में उनके घर में क्या नियम बना हुआ था कि सप्ताह में सिर्फ एक बार चॉकलेट आपको मिलेगी। लेखिका चॉकलेट को क्या करती थी? वो चॉकलेट को वहीं पर खाती नहीं थी, वो अपने साथ उनको उसको ले आती थी और अपने साइड बोर्ड पर रखती थी और रात में बिस्तर में लेटकर बड़े मजे से खाती थी। और उनके जो भाई बहन थे वो क्या करते थे? जहां से चॉकलेट खरीदी वहीं पे खड़े खड़े खा गई। ठीक है। चॉकलेट के अतिरिक्त उनको क्या क्या पसंद था? कुल्फी भी पसंद था, शहतूत भी पसंद था, और फालसे के शरबत भी पसंद थे। चॉकलेट, पेस्ट्री और फल मजे ले लेकर खाती थी। जो प्रमुख फल हैं उस समय के क्या है? वो काफल और चेस्टनट था। ठीक है। आगे देखिएगा। अब हम करेंगे भाषा की बात। अब हम क्या करेंगे? भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1। क्रियाओं से भी भावाचक संज्ञाएं बनती हैं। क्रियाओं से भी क्या होती है? भावाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे मारना, मारना से मार। जैसे मारना से मार। काटना से काट। ठीक है। हारना से हार। सीखना से सीख। पलटना से पलट। और हड़पना से हड़प। ठीक है। ये सब क्या है? ये क्रियाओं से भावाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनके भावाचक संज्ञाएं बनाओ। संस्मरण यहाँ पे क्यों बोला गया है? संस्मरण इसीलिए बोला गया है क्योंकि लेखिका अपनी जो पिछली यादों को इस पे उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। पन्नों पे लिखा हुआ है, पेपर पे लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है वो सब क्या है? वो संस्मरण है। मतलब अपनी उन्होंने यादें ताजा की हुई है। ठीक है। संस्मरण मतलब संस्मरण, स्मरण करना, याद करना, अपनी बीती हुई बातों को याद करके उसमें लिखना। ठीक है। आगे देखिएगा। हाँ, अब देखिएगा हम बनाएंगे क्रिया से भावाचक संज्ञा। गूंजना मतलब गूंज। ठीक है। उभार मतलब उभरना। ठीक है। दौड़ना मतलब दौड़। चढ़ना मतलब चढ़ाई। चाल मतलब चलन। गहराना मतलब गहराई। खिंचना मतलब खींच। बदलना मतलब बदलाव। ये सब क्या है? क्रियाओं से बनी हुई भावाचक संज्ञाएं हैं। अब भाषा की बात का दूसरा प्रश्न देखिए। 4 दिन, क्या है ये? 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। किसका आभास होता है? संख्या या फिर परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है ये? संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? हमें यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद को लिखो। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो पहले हम जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए
उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। विशेषण के पार्ट होते हैं, विशेषण के भाग है, एक संख्यावाचक विशेषण और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। और जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके भी दो भाग होते हैं। उसके भी कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भाग होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 2 दर्जन केले। 2 दर्जन क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए, 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो, 2 किलो क्या है, 2 किलो, 2 किलो में गिनती करके थोड़ी ना डलता है, तो 2 किलो क्या हुआ, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जैसे उसने तोल के रखा हुआ, वो परिमाणवाचक विशेषण। 2 दर्जन मतलब गिन के जो चीजें दी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये क्या है, कुछ, कुछ क्या है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हमें नहीं पता कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कुछ, कुछ क्या क्या मतलब है, उसमें 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ। कुछ का मतलब अनिश्चित, कुछ कुछ पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। सभी लोग हंस रहे हैं, अब ये क्या है, सभी, सभी मतलब सब, सब लोग हंस रहे हैं, सब कितने, पता नहीं कितने, तो ये यहाँ पे परिमाणवाचक नहीं होगा, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। ये यहाँ पे गलत छपा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोगों को गिन सकते हैं। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी लोग, हम लोगों को गिन सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को ही यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा, तुम्हारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। बहुत, तुम्हारा नाम बहुत, बहुत क्या है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कैसे हुआ, क्योंकि इसमें कोई निश्चित संख्या या परिमाण नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण। इसमें गुणवाचक विशेषण की भी बात, जो गुण को बताए, जो गुणवत्ता को बताए, ठीक है, वो क्या है, सुंदर क्या है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, भाषा की बात का प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी, मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या करते हैं, कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलो पढ़ लेते हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इसके उत्तर दिए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। इसको अच्छे से अगर आपको इसे अच्छे से करना है तो इस वीडियो को आप दोबारा से जरूर देखिएगा, तो आपको इसके ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, भाषा की बात है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।